कांवड़ यात्रा भारत में शिव भक्तों का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों लोग भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए तमाम स्थानों से गंगा जल लेकर यात्रा करते हैं। इसके लिए उन्हें सुगम और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्ग को चौड़ा करने के लिए पेड़ों की कटाई का निर्णय लिया, ताकि यात्रा में कोई बाधा न आए और श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। यानी भारत में धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना एक महत्वपूर्ण चुनौती बन चुका है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के लिए मार्ग विस्तार के लिए गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर के 3 वन प्रभागों में 17,600 से अधिक पेड़ काटे गए। इस मुद्दे पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने मामले का संज्ञान लेते हुए एक फैक्ट फाइंडिंग पैनल का गठन किया। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अब तक 3 जिलों में 17,607 पेड़ काटे जा चुके हैं, जबकि 1,12,722 पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी गई थी, जिसमें से बाद में केवल 33,776 पेड़ काटने की अनुमति दी गई। NGT ने निर्देश दिया कि यात्रा मार्ग की सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन सर्वेक्षण किया जाए, ताकि पेड़ों की कटाई के वास्तविक प्रभाव का आकलन हो सके। ये स्थिति इस बात को दिखाती है कि किस तरह से आस्था और पर्यावरण के बीच सामंजस्य बनाए रखना आज की एक बड़ी चुनौती बन गई है। जाहिर सी बात है कि पर्यावरणीय नजरिए से इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई एक गंभीर चिंता का विषय है। पेड़ हमारी जलवायु को संतुलित रखते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचार करते हैं और जैव विविधता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। आस्था के इस बड़े आयोजन को सुगम बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना भी जरूरी है। पेड़ों की कटाई से यात्रा मार्ग को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन इससे वातावरण पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिसमें आस्था और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके? उदाहरण के लिए, पेड़ों को हटाने की बजाय उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। पेड़ों की कटाई को नियंत्रित करने के साथ ही नए पेड़ लगाने की नीति अपनाई जा सकती है, ताकि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके। ये सब केवल आदर्श समाधान भर नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरणीय दायित्व का हिस्सा है, जिसे आस्था का सम्मान करते हुए लागू किया जा सकता है। सरकार, जनता और धार्मिक संगठनों को मिलकर इस दिशा में पहल करनी चाहिए, ताकि भविष्य में आस्था के आयोजन भी होते रहें और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। एक सच्चे जिम्मेदार समाज का यही दायित्व है कि वो आस्था का सम्मान करते हुए पर्यावरण की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध रहे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।